हरिओम गुरु प्रेमियों। आज का दृष्टांत है कृष्ण से कृष्ण को मांगिए। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती हैं। क्यों? जैसे कि इस दृष्टांत में बताया गया है कि एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी थी। किसी फकीर ने सम्राट से भिक्षा मांगी थी। सम्राट ने उससे कहा, जो भी चाहते हो मांग लो। दिवस के प्रथम याचक की कोई भी इच्छा पूरी करने का उसका नियम था। उस फकीर ने अपने छोटे से भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाया और कहा, बस इसे स्वर्ण मुद्राओं से भर दें। तो सम्राट ने सोचा कि इससे सरल बात और उसके लिए क्या हो सकती है। उस सम्राट ने सोचा, लेकिन जब उस भिक्षा पात्र के स्वर्ण मुद्राएं उसमें डाली गईं तो फिर मालूम हुआ, जिसको राजा बहुत छोटी सी झोली समझ रहा था उस भिक्षा पात्र को, तो उसको मालूम हुआ कि जिसमें स्वर्ण मुद्राएं डाली गई हैं कि उसे भरना असंभव था। क्यों? क्योंकि वो तो कोई जादुई ही पोटली थी। ठीक है, उस जो भिक्षा पात्र था, तो जितनी अधिक मुद्राएं उसमें डाली गईं वो उतना ही अधिक खाली होता गया। तो सम्राट को दुखी देखकर वो फकीर बोला, ना भर सके तो वैसा कह दे, मैं खाली पात्र को ही लेकर चला जाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा कि लोग कहेंगे कि सम्राट अपना वचन पूरा नहीं कर सके। तो सम्राट ने क्या किया? सम्राट ने अपना सारा खजाना खाली कर दिया। उसके पास जो कुछ भी था सभी उस पात्र में डाल दिया गया। लेकिन वो उसका पात्र जो था वो इतना अद्भुत था कि उसको भरा ना जा सका और ना भरा वो। तब उस सम्राट ने पूछा भिक्षुक से कि तुम्हारा पात्र साधारण तो नहीं है, उसे भरना मेरी तो सामर्थ्य के बाहर है। जब उससे इसने राजा ने पूछा तो फिर उसने कहा कि मैं क्या पूछ सकता हूँ कि इस अद्भुत पात्र का रहस्य क्या है। तब वो फकीर हंसने लगा और बोला कि कोई विशेष इसका रहस्य नहीं है, ये पात्र मनुष्य के हृदय से बनाया गया है। उस फकीर ने बोला, तो क्या आपको ज्ञात नहीं है कि मनुष्य का हृदय कभी भी भरा नहीं जा सकता है। सच बात है, चाहे धन से, पद से, ज्ञान से, किसी से भी भरो वो खाली ही रहेगा। क्योंकि इच्छाएं होती है ना, तो इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए वो बना ही नहीं है। इस सत्य को न जानने के कारण ही मनुष्य जितना पाता है उतना ही वो दरिद्र होता चला जाता है। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें बताया कि क्यों, क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। शांति चाहिए, संतृप्ति चाहिए, तो अपने संकल्प को कहिए कि भगवान श्री कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा अपने अंदर हमें भाव रखना है। कहते नहीं कि कृष्ण को कृष्ण से मांग लीजिए। तो कृष्ण से कृष्ण को मांगे, यानी कि जब राजा ने ये ढिंडोरा पिटवाया कि मेरा जो है मेरा राजपाट संभालने योग्य जो होगा उसको मैं गोद ले लूंगा। ठीक है, तो एक बच्चा था, तो उसने क्या कहते नहीं, गुरु यही समझाते हैं। ठीक है, वो दृष्टांत आपका सबका सुना हुआ है। तो गुरु यही समझाते हैं कि राजा को ही अगर तुमने मांग लिया, ठीक है, तो सारी राजपाट तुम्हारी, वहां का खाना पीना भी तुम्हारा, मतलब हर एक चीज जो राजा का है वो तुम्हारा होगा। तो इसीलिए गुरु समझाते हैं कि भगवान की भक्ति करो, भगवान से भगवान को मांगो। कभी ये अवसर मिलता है मांगना, कहते नहीं मांगू क्या, कुछ भी स्थिर हो रहने वाला नहीं है। संसार में जो भी चीजें हैं तो क्या है, सब बदलने वाली हैं, सब जाने वाली हैं, सब छूटने वाली हैं। चाहे माया हो, चाहे धन दौलत हो, ठीक है, चाहे रिश्ते नातेदार हो, तो सब छूटने वाला है ना। तो यही गुरु कहते हैं कि भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से, कहते नहीं कि एक सच्चे मन से करो। क्योंकि मन जो होता है ना हमारा, वो क्या करता है, इधर उधर जैसे भटकता रहता है। तो गुरु कहते हैं इसको बार बार समझाओ एक बच्चे की तरह। मन हमारा बच्चा है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति में, उनको भगवान के बारे में बताओ। जैसे गुरु कहते नहीं कि अगर आप खाली बैठे हो, जैसे दादा भगवान कहते थे, ठीक है, दादा भगवान ने कहा कि अगर आप खाली
रहते हो, आपका सत्संग में मान लो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, तो आप क्या करो कि कृष्ण के का गुणगान करो, कृष्ण की गीता का, कृष्ण के जो कृष्ण ने कहा उसका। और श्रीमद् भागवत गीता में भी देखिए आया हुआ है कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो आप मेरे रूप का वर्णन करो। अगर सबसे सरल विधि बताइए कि रूप का वर्णन करो, कि जैसे कृष्ण के हाथ में पद्म है, चक्र है, गदा है, ठीक है, तो इस तरह से उनके चतुर्भुज रूप को बार बार ध्याइए अपने मन में। तो ये कहते हैं कृष्ण को कृष्ण से मांग लीजिए, तो फिर आपको कुछ भी जरूरत ही नहीं, तो फिर आप कृष्ण के धाम में रहेंगे, कृष्ण के साथ में रहेंगे, प्रभु के साथ में रहेंगे। तो कृष्ण से कृष्ण को मांग लीजिए। हरि ओम तत्सत।